सोचो अगर मैं कहूँ कि अर्थ पर एक ऐसी जगह है जो माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा डीप है। बिलीव करोगे ये जगह इतनी मिस्टीरियस है कि इंसान यहाँ बहुत कम बार पहुंच पाया है। इस प्लेस का नाम है मैरियाना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है और इसका सबसे डीप पॉइंट लगभग 11 किलोमीटर समुद्र के नीचे है। अब कंपेयर करो, माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग 8.8 किलोमीटर है। मतलब अगर एवरेस्ट को मैरियाना ट्रेंच की सबसे डीप पॉइंट में रख दिया जाए तो उसकी पीक के ऊपर भी लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी बचा रहेगा। इतनी गहराई पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल सबमरीन तुरंत क्रैश हो सकती है। सिर्फ स्पेशली डिजाइन डीप सी व्हीकल्स ही वहां तक पहुंच सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। सोचो अगर मैं कहूँ कि एक टेलीस्कोप ऐसा है जो 13 बिलियन साल पुराने यूनिवर्स को देख सकता है। बिलीव करोगे ये टाइम मशीन नहीं, लेकिन इसका नाम बिल्कुल उस जैसा ही है। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST। ये ऑर्डिनरी टेलीस्कोप की तरह सिर्फ स्टार्स को नहीं देखता, ये उन गैलेक्सीज की लाइट डिटेक्ट करता है जो 13 बिलियन साल से भी पहले बनी थी। क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, इसलिए JWST जितनी पुरानी लाइट देखता है उतना ही पुराना यूनिवर्स हमें दिखाई देता है। दैट्स अमेजिंग। सोचो अगर मैं कहूँ कि आपके सिर के ऊपर जो क्लाउड तैर रहा है उसका वेट हंड्रेड्स ऑफ टन्स तक हो सकता है। बिलीव करोगे? फिर सवाल ये है, इतना भारी क्लाउड आसमान में गिरता क्यों नहीं? एक एवरेज क्लाउड के अंदर बिलियंस ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। इन सब ड्रॉपलेट्स का टोटल वेट मिलाकर क्लाउड का वेट हंड्रेड्स ऑफ टन्स तक पहुंच सकता है। लेकिन सीक्रेट उसके वेट में नहीं, उसके ड्रॉपलेट्स के साइज में है। हर वाटर ड्रॉपलेट इतना छोटा और हल्का होता है कि हवा के अपवर्ड एयर करंट्स उसे नीचे नहीं गिरने देते। जब ये ड्रॉपलेट्स आपस में तैरकर बड़े और हैवी हो जाते हैं तब हवा उन्हें संभाल नहीं पाती और फिर वही क्लाउड बारिश के रूप में पानी गिरा देते हैं। दैट्स अमेजिंग। सोचो अगर मैं कहूँ कि सूरज हर सेकंड 40 लाख टन अपने मास को खो रहा है, क्या इसका मतलब सूरज धीरे धीरे खत्म हो रहा है? रियलिटी जानकर आप हैरान रह जाओगे। सूरज के अंदर हर सेकंड एक पावरफुल प्रोसेस चलती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनते हैं, लेकिन इस रिएक्शन के बाद थोड़ा सा मास गायब हो जाता है। ये मास एक्चुअली डिसअपीयर नहीं होता बल्कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से सूरज हर सेकंड लगभग 40 लाख टन मास को एनर्जी में बदल देता है और यही एनर्जी लाइट और हीट के रूप में अर्थ तक पहुंचती है। दैट्स अमेजिंग। सोचो अगर मैं कहूँ कि आपकी बॉडी में से लाइट निकलती है तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं, ये कोई सुपर पावर नहीं, ये रियल साइंस है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी में से नेचुरली बहुत ही कम लाइट निकलती है। इस फेनोमेनन को बायोफोटोन एमिशन कहा जाता है। ये लाइट हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले केमिकल रिएक्शन से बनती है, लेकिन ये इतनी वीक होती है कि हमारी आंखें इसे देख नहीं सकती। दैट्स अमेजिंग।